अगले दिन माताजी ने सभी युवा स्वयंसेवकों को गंगा के तट पर इकट्ठा होने का निर्देश दिया। प्रत्येक गुरु पूर्णिमा के बाद उन सभी युवा स्वयंसेवकों को एक अद्भुत उपहार दिया जाता है जिन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की थी, ताकि वे दिव्य बाबा जी सुषुम्ना क्रिया योग फाउंडेशन के अगले कार्यक्रम तक सक्रिय रहें। भले ही गुरु पूर्णिमा उत्सव के इन 3 से 4 दिनों के दौरान उन्हें पर्याप्त भोजन और नींद नहीं मिलती है, लेकिन व्यस्त गतिविधियों के बावजूद कोई भी बीमार या थका हुआ नहीं होता है, हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। सुषुम्ना क्रिया योग के सभी स्वयंसेवक सुबह लगभग 8 बजे गंगा के तट पर पहुंचे और माताजी के ज्ञान के वचनों को सुनकर पवित्र गंगा नदी के तट पर माताजी के साथ खुशी खुशी उन्होंने समय बिताया। ये एक अद्भुत अनुभव था और कई स्वयंसेवकों के अनुरोध पर माताजी ने समूह फोटो की अनुमति भी दी और सभी ने कुछ खूब यादगार तस्वीरें लीं। हल्की बूंदाबांदी तब शुरू हुई जब माताजी सभी को नाव की सवारी के लिए ले गईं। माताजी को आमतौर पर लोगों को निर्देश देते और मार्गदर्शन करते देखा जाता है। ये दुर्लभ अवसरों पर ही होता है कि माताजी युवा स्वयंसेवकों के साथ मौज मस्ती करने, उनकी शंकाओं का उत्तर देने और सभी को खुश करने में शामिल होती हैं। पवित्र गंगा में नाव तैर रही थी, लेकिन ज्ञान की गंगा हमारे साथ नाव में बैठी थी। जिन लोगों को यह एहसास हुआ, उन्होंने महसूस किया कि वो एक प्रकार के समाधि में से थे। कुछ लोगों ने महसूस किया कि ये अवसर दोबारा नहीं आएगा और वे माताजी से उनके दर्शन और शंकाओं के बारे में पूछने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही नाव गंगा पर तैर रही थी, हम अपने सामने नदी के किनारे कई प्राचीन स्मारक दिखाई दे रहे थे। पवित्र मणिकर्णिका घाट, जहां महान ऋषि अपने सूक्ष्म रूप में स्नान करने आते थे, और हरिश्चंद्र घाट जो मोक्ष की ओर ले जाता था। नाव में जीवन से भरपूर युवक युवती स्वयंसेवक थे और तट पर दुनिया को विदाई देने वाले आत्माओं के नश्वर अवशेष थे। और इस अद्भुत यात्रा के बीच भगवान सर्वेश्वर दिवंगत के कानों में तारक मंत्र का पाठ कर रहे थे। क्या कमाल था! ये सब एक ही क्षण में हो रहा है। एक क्षण के लिए खुश रहने और अगले ही क्षण दार्शनिक बनने के बीच डोलता हुआ ये अविस्मरणीय अनुभव था। इन सब के बीच जीवन की नाव पर बैठी माताजी थी, जो लोगों को प्रकाश और अंधेरे के रंगों से परे जीवन के सार को समझने के लिए प्रेरित करने के लिए दृढ़ थी। इन स्वयंसेवकों के मन में तरह तरह के संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच वो निश्चिंतता की भावना से शांत रहते हैं। इन बातों को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक अनुभव ना हो। आमतौर पर शाम को स्वयंसेवकों के लिए एक समूह ध्यान सत्र होता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बारिश हो रही थी और उन्हें सभी को समायोजित करने के लिए उपयुक्त हॉल नहीं मिला। धार्मिक केंद्र और पीठासीन देवताओं के आधार पर ये ध्यान सत्र सभी को लाभान्वित करने के लिए, ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ये सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्रों में होने वाले चमत्कार हैं। उन्हें समझने के लिए इन स्पंदनों के साथ तालमेल बिठाना होगा। बस अगर वे इन स्पंदनों के अनुरूप नहीं हैं, तो उनके लिए माताजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। यदि कोई ध्यान नहीं भी हो रहा है, तो भी माताजी उन्हें एक विशेष उपहार के साथ आशीर्वाद देने से नहीं रुकेंगी। उन सभी को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा हस्तांतरित की जाती है जो इसके बारे में जाने बिना ही आए हैं। अंतिम दिन काशी में माताजी को विदा न कर पाने से निराश हुए सभी शिष्यों को उस रात माताजी ने सूक्ष्म रूप में ऊर्जा और आशीर्वाद दिया। लेकिन उनमें से कितने इसे समझ सकते हैं? क्रिया योगी या तो जागने पर बहुत ताज़ा और ऊर्जावान महसूस करते हैं, या बिना किसी नकारात्मक विचार के पूरे दिन बहुत शांत महसूस करते हैं, या
महसूस करते हैं कि उनका ध्यान बहुत अच्छा था और उनके पास एक महान दृष्टि थी, लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास हो कि इन सभी नए बदलावों का कारण माताजी से ऊर्जा हस्तांतरण है। हर कोई इन मामलों को पहचानने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्हें इसका एहसास हो या ना हो, माताजी उन्हें आशीर्वाद और ऊर्जा देती रहेंगी। दुर्भाग्य से हर कोई इन मामलों को पहचानने की स्थिति में नहीं है। यहाँ एक और पेचीदगी है। ये ऊर्जा भक्तों को उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता के आधार पर दी जाती है। साथ ही हर कोई दर्शन नहीं देख सकता, पर उसका सामना नहीं कर सकता, इसलिए गुरु बहुत चुनिंदा रूप से दर्शन देंगे। जो प्रारंभिक अवस्था में है वे बहुत ही मासूमियत से मानते हैं कि माताजी कुछ शिष्यों के साथ पक्षपात करती हैं, लेकिन अगर हम सुषुम्ना क्रिया योगियों के अनुभव का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि बहुत से लोग अत्यधिक और असहनीय ऊर्जा प्राप्त करने के बाद परेशानी में थे। माताजी को ठीक ठीक पता है कि किसे और कितनी ऊर्जा देनी है। बिना ये समझे कि गुरु हमें आध्यात्मिक रूप से कितना ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये केवल अज्ञानता है। यह महसूस करना कि गुरुओं ने हमें ठीक से नहीं समझा। उस रात हमने गंगा आरती में भाग लिया और भगवान विश्वेश्वर, देवी अन्नपूर्णा और देवी विशालाक्षी को धन्यवाद दिया। हम सब चमेली के फूलों की तरह थे जिन्हें माताजी ने एक माला में पिरोया हुआ था। सुषुम्ना क्रिया योग परिवार के भीतर जो पूरा आराम मिलता है वो भौतिक दुनिया में किसी भी परिवार के सदस्य या करीबी रिश्तेदारों से कहीं अधिक है। माताजी ने हमें गुरुओं के नक्षत्र को पहचानने और सम्मान करने की संस्कृति सिखाई, जो हमारे कई कर्मों को जलाती हैं और हमारी जागरूकता को बढ़ाती हैं। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद हम सभी घर लौटने के लिए अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हो गए। घर पहुंचने के 1-2 दिन बाद तेज दर्द या पीड़ा होने की संभावना है। कारण यह है कि गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान स्थूल और सूक्ष्म शरीर में होने वाली कई प्रक्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर की प्रमुख सफाई के कारण ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन माताजी ने हमें चिंता ना करने की चेतावनी दी। मेरे पति और मैं श्री चंद्रमोहन गारू, वंशी कृष्ण कुमारी और वेंकट रमन हवाई अड्डे के लिए रवाना हुए। बीच में वंशी को एक स्वयंसेवक का फोन आया कि माताजी काशी छोड़ने से पहले श्री चंद्रमोहन गारू से मिलना चाहती हैं। हम दुविधा में थे। अभी जाना और माताजी से मिलना और माताजी के साथ कम से कम आधा घंटा बिताना और फिर समय पर हवाई अड्डे पर पहुंचना एक कठिन प्रस्ताव की तरह लग रहा था और हम अपनी फ्लाइट मिस कर सकते थे। लेकिन माताजी की इच्छा के सम्मान में हमने अपने परम गुरुओं से प्रार्थना की और माताजी से मिलने के लिए वाराणसी ताज गंगा होटल गए। हमने लाउंज में कुछ देर इंतजार किया। होटल को कलात्मक ढंग से सजाया गया था। सभी सीढ़ियां और गलियारे फूलों से सजे थे और जब माताजी इस बीच नीचे आ रही थी तो हमें लगा कि हम किसी होटल में नहीं बल्कि किसी स्वर्ग में हैं। माताजी नीचे आईं और आत्मीयता से हमारा अभिवादन किया और जब हम बहुत सी बातों पर चर्चा कर रहे थे, विशेषकर सुषुम्ना क्रिया योगियों के अनुभवों पर, तो वो हमारी ओर देख रही थी। मैं सोच रही थी कि माताजी ने हमें क्यों बुलाया था, लेकिन मैं पूछ नहीं सकी। श्री चंद्रमोहन गारू माताजी से बात कर रहे थे। अचानक मैंने देखा कि ऊर्जा जैसे प्रकाश की बारीक किरणें माताजी से हम पर विकिरण कर रही हैं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब अपनी अपनी चर्चाओं में मशगूल थे। कुछ देर बाद माताजी ने कहा, आपकी फ्लाइट का समय हो गया है। हमने शिरीषा, उनकी बहन प्रशांति अम्मा गारू और वहां मौजूद सभी लोगों को विदाई दी और जल्दी से चले गए। श्री चंद्रमोहन गारू दुविधा में थे। चूंकि माताजी उनसे छोटी थी, वे सोच रहे थे कि क्या माताजी के सामने झुकना उचित होगा, लेकिन वो अपने आप झुक गए और माताजी मुस्कुराई और उनसे अलविदा कहा। हम समय पर पहुंचने और अपनी उड़ान पकड़ने के लिए उत्सुकता से हवाई अड्डे की ओर बढ़े।
अपने गुरुओं की कृपा से हम समय पर पहुंचे और सोचा कि माताजी को देखने के लिए हमने जो अतिरिक्त 45 मिनट लगाए थे उनका क्या हुआ। माताजी ने हमें जो ऊर्जा दी, विशेष रूप से श्री चंद्रमोहन गारू को उन्हें आने वाली भयानक बीमारियों का सामना करने की शक्ति दी। पेसमेकर, फेफड़े यानी लंग्स में संक्रमण, रेटिना रिप्लेसमेंट, 1 महीने तक आईसीयू में रहना, ये आश्चर्य है कि उन्होंने ये सब कैसे सहन किया। डॉक्टरों ने ये कहा कि ये सीरियस आंख का ऑपरेशन था और उनकी दृष्टि खोने की भी संभावना थी। जब ऑपरेशन चल रहा था तो मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर ध्यान लगा रही थी और अपनी दृष्टि में मैंने श्री 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 महाअवतार बाबा जी को ऑपरेशन थिएटर में दीवार के रास्ते प्रवेश करते देखा। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मेरे पति की रक्षा की जा रही है। इस काशी यात्रा और गुरु पूर्णिमा के आशीर्वाद ने श्री चंद्रमोहन गारू को, जो भयानक बीमारी की स्थिति में थे, भयानक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने की शक्ति दी और हम अपनी सभी पारिवारिक समस्याओं को आसानी से पार करने में सक्षम हो पाए। ध्यान करने के लिए बैठने से पहले हमें प्रतिदिन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये काशी गुरु पूर्णिमा हम सभी के लिए एक अविस्मरणीय आशीर्वाद था।